कृष्णाय वासुदेवाय। ऐसे माता जी। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नमः भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्त काञ्चन गौराङ्ग हरे कृष्णा। माता जी म्यूट हो गया आपका, अनम्यूट कीजिए। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अतः जब भागवत की प्रेयर्स हरे प्रेयर कृष्ण कर लेते हैं। प्रेयर्स कर लेते हैं। नारायणं नमस्तुभ्यं नारायणं नमस्कृत्यं देवीं नारायणं नमस्कृत्य नरं च एव नरोत्तमं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं नष्टप्रायेषु भागवत भद्रेषु भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम कृष्णाय श्लोके वासुदेवाय। भगवती उत्तमश्लोके आनन्दमाधवम् भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय देवकीनन्दनाय च नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्य भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कल्पना निगम माता जी आप करिए, हाँ, दोबारा से करिए। प्रेयर करती दोबारा। यस। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं ततो सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरयेत्। ततो 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 जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया वित्तम श्लोके भगवती भक्ति उत्तम उत्तम श्लोके श्लोके भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भगवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय नंद नंदगोप गोप कुमाराय कुमाराय
गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। नमो नमः। कं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं तं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं पातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। परमानन्दमाधवम्। अजी मेरे इसमें जी, हरे कृष्णा। थैंक यू हरे सो मच कृष्णा। डॉक्टर हरे रंजना कृष्णा, निगम माता सभी जी, को कल्पना प्रणाम। निगम हरे माता जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सोनीला मिश्रा माता जी, आज का जपा कंडक्ट करने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेयर्स के करने के लिए। और देखिए, जब कोई प्रेयर्स किसी का टर्न होता है तो हमें हो सकता है कि कभी गलती हो जाए, तो हमें बीच में जंप नहीं करना चाहिए। जिसका टर्न है उनको करने दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हो जाता है, गलती सबसे हो जाता है, और ये ऑनलाइन है तो हमें पता नहीं चलता कि थोड़ा लैग भी हो करता है ना। तो जिनका टर्न है वो ही लोग करे तो अच्छा है। और जिनका जपा का टर्न होता है तो आप लोग सुबह मतलब 4:55 तक जिसका जपा का टर्न है वो एटलीस्ट आ जाए, है ना, तो अच्छा रहेगा। हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो इसलिए मैं भी मच। चल पाते कई बार। जी माता जी, जी माता जी, मैंने 2-3 बार पूछा था बीच में कि नहीं किसका नहीं टर्न है, नहीं, तो इट्स ओके, कंफ्यूज हो इट्स गया। ओके, अच्छा है माता जी। जब हम्म। कोई नहीं था तो आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं हम्म। उनसे कह रही हूँ जिनका जपा टर्न है तो वो हम्म। अपना टर्न देख ले कि किस दिन है, तो उस दिन तो एटलीस्ट पंक्चुअल हो जाए, है ना, हाँ, 4:55 तक आ जाए वो जिनका, आ जाए, सही है है जी। ना। आपका तो थैंक यू, आपने कंडक्ट किया बहुत अच्छा। हम्म। यस, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, प्रभुपाद जी के कोट का समय हो गया है। हरे कृष्णा माता जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत माता जी, हरे प्रणाम दंडवत सभी प्रणाम। को, दंडवत कृष्ण प्रणाम, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा दादा माता जी, प्रणाम, दंडवत माता प्रणाम। हरे जी कृष्ण, सबको हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को। प्रणाम। और हरे कृष्णा माता प्रणाम। प्रणाम माता जी सभी को। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी माता का जी, सभी को प्रणाम। हार्दिक, हाँ, अब आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस प्रातःकालीन जप सत्र में। और समय हो गया प्रभुपाद जी के कोट का। आज है 9 जनवरी। प्रभुपाद जी कहते हैं, हमें अपने स्वरूप में स्थित होना होगा, अर्थात स्वरूप सिद्धि। स्वरूप सिद्धि का अर्थ है भगवान की सेवा में संलग्न होना। वह सच्ची मुक्ति है। मुंबई, 9 जनवरी 1973। तो आज ही के दिन प्रभुपाद जी ने ये एक रूम कॉन्वर्सेशन के वक्त ये उद्धरण किया है। तो उसमें प्रभुपाद जी अपने डिसाइपल से बात कर रहे हैं, तो बताते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन का, इसमें भक्ति रसामृत सिंधु की चर्चा हो रही होती है। तो प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि स्वरूप सिद्ध सिद्ध होना होगा हमें। हमें अपने स्वरूप को पहचानना होगा, हमें मोह से निकलना होगा। ये जो बॉडीली इल्यूजन होता है, ये जो हमें शरीर के प्रति मोह होता है अपने, इस मोह से हमें निकलना होगा। और ये रियलाइज करना होगा, ये इस चीज का बोध करना होगा कि हमारा असली स्वरूप क्या है। वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम अटेंटिवली, जब हम सावधानी पूर्वक जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम सावधानी पूर्वक जप करेंगे तो हम हमारे जैसे जैसे हमारे कल्मशों का क्लेंजिंग होगा, सफाई होगा, तो हमारे हृदय की सफाई होगी। तो जैसे जैसे भगवान हमारे हृदय में
आएंगे, वो ज्ञान प्रज्वलित करेंगे, है ना। तो क्या होगा कि धीरे धीरे हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होने लगेगा, बोध होने लगेगा। क्योंकि जब हम ये समझ पाएंगे, देखिए पढ़ते तो हम रोज हैं कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ। तो पढ़ते तो हम रोज हैं, सुनते हम रोज हैं लेक्चर में कि हम कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण के दास हैं। इवन हम ये भी सुनते हैं, दास 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 अनुदास, है ना, कि मैं कृष्ण के दास के दास के दास के दास का दास हूँ। लेकिन हम उसको रियलाइज कितना कर पा रहे हैं, उसको अपने आत्मसात कितना कर पा रहे हैं, ये चीज है। हमें अपनी स्वरूप सिद्धि जो है, स्वरूप सिद्धि का मतलब है कि हम इस चीज का बोध कर पाए, इस चीज को समझ पाए कि मैं सेवक हूं कृष्ण का। तो जितना हम ये जब सेवा करेंगे या भगवान की और किसी तरह से सेवा करेंगे, जैसे गुरु ने हमें आदेश किया है या कोई सीनियर वैष्णव ने हमें कुछ सेवा दी है, तो जितना हम वो सेवा तल्लीनता से करेंगे, उतना ही ज्यादा हमें स्वरूप सिद्धि का मतलब समझ में आएगा कि स्वरूप सिद्धि क्या है। वरना ये तो टर्म हम पढ़ते ही रहते हैं प्रभुपाद जी के कोट में, लेकिन हम उसको कितना ज्यादा अपने अंदर आत्मसात कर पा रहे हैं। तो जब हमें ये पता चलेगा और हम ये इस चीज का बोध कर पाएंगे, अपने आप को कृष्ण के दास के रूप में समझ पाएंगे या दास दास दासानुदास के रूप में समझ पाएंगे, तो इसी को सच्ची मुक्ति कहा जाता है। यही सही मायनों में लिबरेशन है ना। तो ये जो मुक्ति है, मुक्ति, कई लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तो मैं भगवान ही बन जाऊंगा, भगवान में मेरा विलय हो जाएगा। तो वो मुक्ति, वो तो नीरस है, ब्रह्म ज्योति में मिल जाना, है ना। कई लोग कहते हैं कि मेरा तो जीवन का लक्ष्य है ब्रह्म ज्योति में मिल जाना, मेरे को ऐसे मुक्ति चाहिए। लेकिन वो मुक्ति मुक्ति नहीं है वो। उसके बाद ब्रह्म ज्योति के बाद फिर जब ये हमारा अम, जो पुण्य है वो खत्म हो जाएगा, तो फिर हमें इसी भौतिक जगत में गिरा दिया जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें वो असली मुक्ति की ओर जाना है, जो हमें भगवान की सेवा में से मिलती है ना। और भगवान के जब हम सेवा करते हैं, तो वो फिर हमारा जो स्वरूप होता है, उस स्वरूप में हम सेवा करते हैं, उस भाव में हम सेवा करते हैं। कोई सखा बन के, कोई गोपी बन के, कोई माता पिता बन के, इस तरह से अलग अलग भाव हैं। पत्नी रूप में, है ना, अलग अलग भाव हैं जिसमें हम पूजा कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं ना। दास्य रूप, शांत भाव में, दास्य भाव में, सखा भाव में, वात्सल्य भाव में और माधुर्य भाव में। और भी बहुत सारे और भी हैं भाव, लेकिन ये मेन भाव है। तो सच्ची मुक्ति वही है जब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। दिस इज क्लियर। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। जी माता जी, माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। तो हम पढ़ते हैं भागवतम अध्ययन पर। कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था श्लोक 18 का। तो माता जी एक बार आप ये, हाँ, ये पढ़ देंगे क्या? कल सबने नहीं पढ़ा जी था, माता जी। तो जी ये माता जी। पढ़ भी लेंगे। 18वां श्लोक। ससर्जच्छायया विद्यां पंच परमाणमग्रतः तामिस्त्रमन्धतामेस्त्रं तमो मोहो महातमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ससर्ज छायया विद्यां पञ्चपर्वाणमग्रतः तामिस्त्रमन्दतामिस्त्र तमो मोहो महातमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।
ससर्ग छायाया विद्यां पंचपर्वाणमग्रतः तामिसन्मन्दतामिस्त्रं तमो मोहो महात्मः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ससर्ज छायया विद्यां पंचपर्वाणमय ग्रतः हरे कृष्ण। ओमो हो महात्मां। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सहस्रज च छायाय विद्यां पञ्चवर्णामग्रतः तामिस्रम् अन्धतामिस्रं तमो मोहो महात्मः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ससर्ज छायाया विद्यां पंच परवान मग्रतः तमिस्त्रम अंधतामिस्त्रम तमो मोहो महात्मा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ससर्जस्य छाया विद्यां पञ्चपर्वाणमग्रतः तामिश्रमन्धतामिश्रं तमो मोहो महात्मः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। संसर्ज हरे कृष्णा। ससर्ज च्याया विद्यां पंचपर्वाणमकृतः तामिस्त्रमन्धतामिस्त्रं तमो मोहो महात्मः। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम माता जी। ससर्ज छायाया विद्यां पंचपर्वाणम् अग्रतः तामिस्रं मध्य तामिस्रं तमो मोह महातमः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हाँ माता जी, कर लीजिए आप। प्रणाम माता जी। छाया विद्याम पंचपर्वाणमग्रतः तामिश्रमन्धतमिश्रं तमो मोहतमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ससर्ज च छाया विद्यां पञ्चपर्वाणमर्गतः तामिसन्मन्धतामिस्त्रं तमो मोहो महात्मः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। ससर्ज छाया ससर्ज छाय या विद्यां पंच पर्वाणमग्रतः तामिस्त्रमन्द तामिस्त्रं तमो मोहो महात्मः। हरे कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। ससर्धछायाया विद्यां पंचपर्वाणमग्रतः तामिस्त्रमर्धतामिस्त्रं तमो मोहो महात्मः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ससर्ज छायया विद्यां पंचपर्वाणमग्रतः तामिस्त्रमन्धतामिस्त्रं तमो मोहो महातमः। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ससर्ज छायया विद्यां पंच पर्वाणमग्रतः तामिस्त्रमन्धतामिस्त्रं तमो मोहो महात्मः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शब्दार्थ। हरे कृष्णा। शब्दार्थ Yes. अनुवाद। कौन पढ़ेगा? माता जी, प्रभु जी, आप लोग में से कौन पढ़ना चाहते हैं? माता जी मैं हम पढ़ूं? कल पढ़े थे, पढ़ ले। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ, मंजू माता जी कल पढ़ रही थी माता जी, तो थोड़ा सा उनका मतलब थोड़ा ही पढ़ पाए थे। तो मंजू माता जी आप कंटिन्यू कर लीजिए। शब्दार्थ से या तात्पर्य से? हाँ, शब्दार्थ से पूरा ही पढ़ लीजिए। अच्छा। शब्दार्थ एवं शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ससर्ज उत्पन्न किया, छाया या अपनी छाया से, अभिधाम अज्ञान, पंच पंच परवानम पांच प्रकार, अग्रत सर्वप्रथम तामिस्त्रम तामिस्त्र, अंध तामिस्त्रम
अंध तामिस्त्र, तमस, मोह मोह, माया तमह, महातमस या महामोह। अनुवाद। ब्रह्मा ने सबसे पहले अपनी छाया से बद्ध जीवों के अज्ञान के आवरण उत्पन्न किए। इनकी संख्या 5 है और ये तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, तमस, मोह तथा महामोह कहलाते हैं। बता जाए करे क्या? हाँ, यस माता जी। तात्पर्य। इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से जो बद्ध जीव या जीव आत्मा आते हैं वे प्रारंभ में 5 भिन्न भिन्न दशाओं से आच्छादित रहते हैं। पहली दशा है तामिस्त्र को अर्थात क्रोध। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक जीवात्मा को थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अधिक जीवात्मा यह सोचे कि वह परमेश्वर के समान स्वतंत्र भोग क्यों नहीं करता, या यह कि वह उन्हीं के समान मुक्त भोक्ता क्यों नहीं हो जाता, तो यह उस सूक्ष्म स्वतंत्रता का दुरुपयोग कहा जाएगा। उसका अपनी इस स्वाभाविक स्थिति को भूलने या कारण क्रोध या द्वेष है। जीवात्मा श्री भगवान का शाश्वत अंश होने के कारण कभी भी उनके समान भोक्ता नहीं बन सकता, किंतु जब वह इसे भूल जाता है और श्री भगवान से एक होने का प्रयास करता है तो उसकी यह अवस्था तामिस्त्र कहलाती है। आत्मा साक्षात्कार के क्षेत्र में भी जीवात्मा की इस तामिस्त्र प्रवृत्ति को जितना कठिन होता है, इस भौतिक जीवन के बंधन से छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हुए अनेक लोग सर्वोपरि से तादात्म्य चाहते हैं। यहाँ तक कि उनके दिव्य कर्मों में भी तामिस्त्र की यह निम्न प्रवृत्ति बनी रहती है। आगे पढ़े मत। नहीं, पहले इतना समझने का प्रयास करते हैं। जी जी। तो ये जो ब्रह्मा जी के जो बैक साइड से, पीठ से जो ये अज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ है ना, अविद्या कह लीजिए या अज्ञान कह लीजिए, तो उसमें जो प्रथम श्रेणी आती है उसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। तामिश्र सृष्टि। तामिश्र का अर्थ होता है क्रोध, है ना, जो द्वेष। तो जब जीव में ऐसा भाव आता है कि सारा जो ये भोग है ये भगवान ही क्यों कर रहे हैं, भगवान के आगे पीछे लोग घूम रहे हैं, उनकी अपनी सत्ता है, लोग भगवान तो बड़े मजे कर रहे हैं। तो जब जीव को भगवान से ही बैर होने लगता है, द्वेष होने लगता है, उसको लगता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ इस सत्ता का भोग, है ना, मैं क्यों नहीं अन्य जो सब चीजें हैं उनका मैं क्यों नहीं स्वामी बन पा रहा हूँ। तो जब जीव भगवान से समता करने की कोशिश करता है, वो भगवान की तरह ही वो भी भोक्ता राम बनने का प्रयास करने लगता है, तो वो जीवात्मा जो है तामिश्र जो सृष्टि है, वो जो ब्रह्मा जी के पीठ से जो सृष्टि हुई है उसकी जो प्रथम श्रेणी है ना, तो वो उसमें ऐसे ही लोग होते हैं, है ना। तो जैसे प्रभुपाद जी यहाँ लिखते, इस भौतिक जीवन के बंधन से छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हुए अनेक लोग पर ब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं। उनके दिव्य कर्मों में भी यह तामिश्र की निम्न प्रवृत्ति बनी रहती है। यानी कि जो भगवान के साथ तादात्म्य चाहते, तो उनका कहीं ना कहीं पीछे जो एट द बैक ऑफ माइंड, मतलब एक ऐसा भाव होता है कि हाँ, हम भी भगवान की तरह ही सुख भोगेंगे, हम भी ऐसा करेंगे, है ना। तो ये सब कहाँ से जो विचार है वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, वो इसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो तामिश्र सृष्टि में होते हैं। ठीक है। तो ये जो ये पहला जो श्रेणी है वो है तामिश्र सृष्टि।
ठीक है, ये क्लियर है क्या? जी जी माता। जी माता जी क्लियर है। जी, आगे बढ़ते हैं। अंध अंधतामिस्त्र में मृत्यु को परम अंत माना जाता है। नास्तिक लोग सामान्य रूप से सोचते हैं कि यह शरीर ही आत्मा है और इस शरीर के अंत होते ही सबका अंत हो जाता है। फलतः जब तक यह शरीर है तब तक वे भौतिक जीवन का आनंद उठा लेना चाहते हैं। उनका सिद्धांत इस प्रकार है, जब तक जीवित रहो तब तक ठाठ बाट से रहो। सभी प्रकार के पापों को करते हुए उन पर ध्यान न दो। अच्छा अच्छा खाओ, मांग कर, उधार उधार लेकर या चुरा कर ही सही, पेट भरो, परंतु यह न सोचो कि चुराने तथा मांगने से तुम पाप कर्मों के भागी होंगे। इस भ्रांत धारणा को भूल जाओ, क्योंकि मृत्यु के पश्चात सब समाप्त हो जाएगा। अपने जीवन में जो कुछ किया जाता है उसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। इस नास्तिकवादी विचारधारा से मानव सभ्यता विनष्ट हो रही है। यह नित्य जीवन के सातत्य का ज्ञान न होने के कारण है। जी एक समय और जी, क्या नहीं, समझा? अभी अभी रुकते हैं। तो ये जो जी जो द्वितीय श्रेणी है, ये क्या है? अंधता मिश्र है। अंधता मिश्र में यहाँ क्या होता है, एक ऋषि है, चार्वक ऋषि, उनका उल्लेख आता है। वो कहते हैं कि देखो, ये जो सृष्टि है ये सब हमारे भोग के लिए ही है। और खूब घी पियो, चाहे उधार मांग के ही पीना पड़े। घी पीने से मतलब है कि भोग करो, है ना, अच्छा अच्छा खाओ, खूब ठाट बाट से रहो। जैसे कि आज की ये भौतिक जगत है, उसमें यही है। देखिए, लोग बिल्कुल एक बार भी नहीं सोचते। वो ईएमआई पर चीज लेते जाते हैं, उधार ही लेना हुआ ना, वो जो ईएमआई वाला आजकल कल्चर है ना। जी और एक टाइम पे इतना वो प्रेशर बन जाता है ईएमआई का, कि अगर कहीं से जो हमारी आमदनी है वो कम हो रही है, हमारी जो सैलरी है अगर वो कम हो रही है, या किसी का जॉब छूट जा रहा है, तो ऐसे भी कितने केसेस देखे गए कि लोग फिर मजबूर हो जाते हैं, वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अभी वो तो लोन जो लिया है वो तो चुकाना है, या ईएमआई जो लिया है वो चुकाना है। तो क्या है कि ये वो ही प्रवृत्ति की तरफ हमें धकेला जा रहा है, हमें ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट्स दिखाकर मोहित किया जा रहा है। ये अंधतामिश्र ही है, अज्ञानता ही है कि अगर ठाट बाट से रहो, चाहे बेशक उधार लेना पड़े, है ना। तो ये जो ईएमआई वाला सिस्टम आजकल आया है, ये एक तरह का उधार ही है, या लोन वाला सिस्टम जो है ये भी एक तरह का उधार ही है ना। तो हमें ये सब चीजों से बचना चाहिए, है ना। और यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि अच्छा अच्छा खाओ, मांग कर, उधार लेकर। तो ये किसकी बात है? ये चार्वाक ऋषि की बात है, जो जी नास्तिक ऋषि हुए हैं, है ना। नास्तिकता उन्होंने अपने उनसे भाष्य से नास्तिकता का प्रचार किया है। मतलब उन्होंने ये बताया कि देखो, अगर अगला जन्म हो भी रहा है, हमें एक तो पता नहीं है होता है कि नहीं होता है, अगर हो भी रहा है तो पता नहीं फिर हम क्या कीड़े बन जाएं, क्या पशु बन जाएं, फिर हम इतना भोग कहाँ कर पाएंगे। तो यही जीवन है, इसी में भोग कर लो और ठाट मजे कर लो। रहो, है ना। अपना पूरा जीवन जो है बहुत उसमें भोग ही भोग होना चाहिए। और पाप हो रहा है, पुण्य हो रहा है, इस पे ध्यान देने का ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या होना है क्या नहीं होना, हम क्या बनेंगे। पता नहीं दूसरा जन्म होता भी है कि नहीं होता है, और कौन कर्मों की सजा देता है, ये सब हमें कुछ नहीं पता है। इसलिए जी भर कर भोग करो, चाहे लूट कर करना पड़े, चाहे उधार लेकर करना पड़े, है ना। अपना पेट भरो, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना। तो
ये ये जो फिलॉसफी। है, ये अज्ञानता अंधता मिश्र सृष्टि से उत्पन्न होती है ना। जी तो इसमें मतलब ये हम देखें तो हम रिलेट कर सकते हैं जो आज की जो संस्कृति है, जो कल्चर डेवलप हो रहा है, ईएमआई कल्चर, लोन्स लेने का। अब देखिए हर तरह के लोन्स उपलब्ध हैं, है ना। पर्सनल लोन है, होम लोन है, एजुकेशन लोन है, हर तरीके के लोन आज आते हैं, है ना। तो ये उसी धारणा को सत्यापित कर रहा है आज का जो कल्चर है। यस, इंदु माता जी जी। आप बताना चाहते हैं आगे? हरे माता कृष्णा जी। माता जी, ये वही वाली फिलॉसफी होगी ना, ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। एक चार्वक मुनि ने, चार्वक ऋषि जी ने बोला यही कहा है उन्होंने। था। जी। इंदु शर्मा पढ़ो। जी आप हाँ, पढ़। जी माता जी। जी माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। ये अनतमिस्त अज्ञान तमस के कारण है। आत्मा के संबंध में कुछ भी न जानना तमस है। ये भौतिक जगत भी प्राय तमस कहलाता है, क्योंकि इसके 99% से अधिक जीव आत्मा के स्वरूप से अपरिचित रहते हैं। प्राय प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वह शरीर है, उसे आत्मा से संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती। इस भ्रांत धारणावश वह सदैव सोचता रहता है, ये मेरा शरीर है और इस शरीर से संबंधित सभी वस्तुएं मेरी हैं। ऐसी दिग्भ्रमित जीवात्माओं के लिए संभोग सुख ही इस भौतिक जगत का मूलाधार है। वस्तुत इस भौतिक जगत में अज्ञानवश बद्ध जीव संभोग जीवन से निर्देशित होते हैं, और ज्यों ही उन्हें विषय वासना का अवसर प्राप्त होता है, वे तथाकथित घर, मातृभूमि, संतान, संपत्ति तथा ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हो उठते हैं। ज्यों ज्यों ये आसक्ति बढ़ती जाती है, त्यों त्यों मोह भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार मैं तथा मेरा विचार की वृद्धि होती जाती है, और जब ये बढ़ जाता है तो सारा संसार मोहग्रस्त हो जाता है, जिससे सांप्रदायिकता, समाज, परिवार तथा राष्ट्रों का जन्म होता है, और वे एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। महामोह का अर्थ है भौतिक सुख के पीछे पागल रहना। विशेष रूप से इस कलयुग में प्रत्येक मनुष्य भौतिक सुख की साज सामग्री संग्रह करने के पीछे दीवाना रहता है। ये परिभाषाएं विष्णु पुराण में सुंदर ढंग से दी गई हैं, यथा तमो अविवेको मोह स्याद अंधःकरण विभ्रम महामोस्तु विज्ञो यो ग्राम्य भोग सुख है क्षणा मरणम हरन धतामिस्त्रम तामिस्त्रम क्रोध उच्यते अविद्या पंच प्रवेशा प्रादुर्भूता महात्मनः। आगे माता जी इतना ही। इतना ही है। यस हाँ, इतना ही है। जी। हाँ जी। जी माता जी। तो अगला जो श्रेणी है, जो ये अज्ञान की सृष्टि है, उसकी अगली श्रेणी क्या है? तमस, तमो, तमह जिसे कहा गया है ना। तमह का मतलब है कि इतनी इग्नोरेंस, इतनी ज्यादा अराजकता, कि जिसमें व्यक्ति अपने आप को कैसे, इस शरीर से ही अपने आप की पहचान बनाता है कि ये शरीर, मेरा शरीर कहाँ जन्म लिया, भारत में है। या कोई बोलेगा मेरे शरीर ने अमेरिका में जन्म लिया, कोई ऑस्ट्रेलिया बोल देगा, कोई कुछ बोलेगा। इस तरह से अलग अलग देश उत्पन्न होते हैं। मैं और मेरा का बोध आता है। लोग लड़ने, मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं कि मैं और मेरा के चक्कर में। और यही चीज जब ज्यादा बढ़ती है तो फिर वो कहते हैं ये मेरा राष्ट्र है, मैं इसके प्रति अपनी मतलब वफादारी दिखाने के लिए वो क्या करते हैं कि मैं
युद्ध करूंगा, मैं लड़ाई करूंगा, और मरने फिर वहां भी मरने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये सब चीज कैसे होती है कि जब हम जो वैष्णव सिद्धांत है उसके खिलाफ जाते हैं। क्योंकि वैष्णव तो उसमें तो क्या बताया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम बताया गया है कि ये जो सारा जो जगत है ये मेरा परिवार है ना, कुटुंब है। तो उससे जब विमुख होकर लोग चलते हैं तो ये अलग अलग राष्ट्र बनते हैं, सीमाएं बनती हैं। और उसमें देखिए कितना युद्ध जैसी स्थिति होती है। जैसे कि ये इजराइल पैलेस्टीन ये लड़ रहे हैं आज के डेट में, और ये रसिया यूक्रेन का युद्ध कब से चला जा रहा है। और हम देखे हमारे देश की सीमाओं पर ये इस तरह से ये युद्ध की स्थिति बनती है। क्यों? क्योंकि ये हमारा मोह है ना। ऐसा नहीं कह रहे मतलब विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द आर्म्ड फोर्सेस, है ना। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि हाँ ये सब बेकार है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो हम ठीक से भक्ति भी नहीं कर सकते, है ना। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू ऑल द आर्म्ड फोर्सेस जो लोग लगे हुए हैं इस कार्य में। लेकिन यहाँ ये बताने का कोशिश किया जा रहा है कि मोह क्या है। मोह जब हम मैं और मेरा के चक्कर में पड़ जाते हैं तो वो मोह की स्थिति होती है, और उसी में हम आगे बढ़ते जाते और ये मोह भी बढ़ता जाता है। और इस इग्नोरेंस में हम जो हमारा मूलभूत सिद्धांत है उस वो हमारा छूट जाता है ना। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि देखिए अब हम ऐसा तो है नहीं कि हम अपने जो कंट्रीज हैं उनकी पॉलिसी चेंज कर देंगे या बदल देंगे उसे, है ना। वो हम नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं अगर एक कोई देश बदलता भी है तो बाकी देश तो वैसे ही करेंगे ना। तो हम अकेले ये नहीं कर सकते। जब तक जैसे पहले होता था कि राजा चक्रवर्ती सम्राट बन जाते थे तो उनका शासन क्या होता था कि पूरी जो पृथ्वी पर उनका शासन होता था। जैसे पृथु महाराज थे, जैसे महाराज पांडु थे, युधिष्ठिर महाराज जी थे, परीक्षित महाराज थे। तो इनका शासन हर जगह चलता था तो उसमें ठीक था, है ना। लेकिन अभी जब अलग अलग देश का बन गए हैं, है ना। आज के डेट में कितने देश हैं? 405 ऐसे कुछ है ना। तो सबकी अपनी अपनी पॉलिसीज है, तो हमें अपनी सीमा की सुरक्षा करनी पड़ेगी। क्योंकि विस्तारवादी नीतियां सभी की है, सभी बढ़ना चाहते हैं। जैसे जो हमारे पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, वो सब ऐसे करते हैं। लेकिन तो हमें अपनी सुरक्षा के प्रति तो सजग रहना ही है ना। लेकिन हमें फिर भी ये मूल सिद्धांत नहीं भूलना है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और जो हम मेरा 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 करते रहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, मेरे बच्चे, ये मेरी संपत्ति, धन, मेरा देश, है ना। इस तरह से हमें इसमें ज्यादा नहीं पड़ना। हमें सब कुछ भगवान की ही संपत्ति मानकर यही सोचना है कि भगवान ने हमें थोड़े टाइम के लिए ये दिया है, इसको उपयोग करने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। हमें उसमें ज्यादा जो है इन्वॉल्व नहीं हो जाना है, ठीक है। फिर आता है मोह के बाद महामोह। महामोह, सॉरी, फिर तमह के बाद आता है मोह। तो मोह में क्या है कि ऐसे भी लोग हैं माता जी आप लोग के पास जिनके पास बुक है प्लीज देखिए आगे और भी है क्या इसमें। माता जी उतना ही है। इतना ही है, अच्छा जी जी। ठीक है। तो जो ये मोह के रहता है, तो मोह में क्या होता है कि व्यक्ति जो अपने वयोवृद्ध माता पिता है, कल भी हमने ये चीज डिस्कस किया था कि वो इतना संकीर्ण उसकी
विचारधारा हो जाती है कि वो ऐसे लोग जो अविद्या के ऐसे स्तर पर होते हैं कि जो अपने माता पिता या और वयोवृद्ध जो दादी बाबा इस तरह के जो उनके पूर्वज होते उनको भी वो मारकर उनको भी खा जाते हैं। तो ये मतलब बड़ी पशुवत स्थिति है मोह की जी। जब ये तमह वाला मैं और मेरा का ये जब ज्यादा स्तर पे ये बढ़ जाता है ना, इसके अगले स्तर पर आ जाते हैं तो वो मोह की स्थिति हो जाती है, जिसमें व्यक्ति जो उनके वयोवृद्ध लोग होते हैं उनको भी मार देते हैं कि अरे ये अब इनका तो जीवन पूरा हो गया, इन्होंने तो सब देख लिया, अब इनका क्या करना है, इनकी तो अलग से सेवा ही करनी पड़ेगी, तो परेशानी ही है, तो इनको क्या करो, इनको मार दो और खा जाओ, है ना। तो ऐसे जो राक्षसवत या पशुवत कह लीजिए, ये बहुत ही दुखद स्थिति हो जाती है। फिर महामोह आता है, मोह के बाद महामोह। महामोह में जो उनकी निकट परिवार के जन है ना, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियर फैमिली की बात हो रही है ना, जिसमें पति पत्नी और बच्चे हैं, तो उसमें व्यक्ति इतना भोग के लिए अंधा हो जाता है कि वो अपने परिवार का भी ध्यान नहीं देता है। बस उसको लगता है कि मैं और धन कमा लूं और धन कमा लूं तो और भोग कर पाऊंगा, तो वो अपने परिवार तक को नेग्लेक्ट कर देता है। ऐसा व्यक्ति जैसे उनको कह सकते हैं जो बड़ी वर्कहोलिक किस्म के होते हैं, जो दिन रात काम करते थकते नहीं है, कि हाँ ये मुझे करना ही है, अगर मैं नहीं करूंगी तो क्या होगा कि शायद कंपनी बंद हो जाएगी, या घर में मैं नहीं रहूंगी तो घर में सब भूखे मरेंगे, है ना। तो ऐसा जो महामोह की स्थिति होती है वो इस श्रेणी में मतलब सबसे भयावह होती है। महामोह, मोह और महामोह दोनों ही बड़े भयावह हैं। हरे कृष्णा, ये क्लियर है क्या? जी माता जी जी। माता जी, क्लियर है। ठीक है, फिर अगला श्लोक पढ़ते हैं। पढ़ू 19। जी माता जी? माता जी पढ़ू? माता जी अब किसी और को पढ़ने देते हैं। ठीक है माता 19वां जी। श्लोक। हरे कृष्णा। 19वां श्लोक। बढ़िए। विससर्जात्मनः कायम् नाभिनन्दंस्तमोमयम् जग्रहुर्यक्षरक्षांसि रात्रिं क्षुत्तत्समुद्भवाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विसर्जयात्मनः कार्यम् अनाभिनन्दनम् अस्तमोहमयम् जगृहुर्यक्षरच्छांसि रात्रिं धृष्ट छूत तृष्ट समुदभाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। वि- विसर्ज आत्मनः कायं नाभिनन्दन् तमोमयम् जगृहुर्यक्षरक्षांसि रात्रिं समुद्भवाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विसर्जात्मनः कायं नाभिनन्दम् अस्तमोमयं जागृहुर्यक्षरक्षांसि रात्रिं क्षुत्रित समुद्भवाम्। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। विसर्जजा आत्मनः कायं न अभिनन्दन्तम् मयम् जागृहु यक्षा रक्षांसि रात्रिं क्षुत त्रिट समुद्रवाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विविसर्जात्मनः कायं नाभिनन्दस्तमोमयं गृहुयक्षरक्षांसि रात्रिं समुद्भवाम्। हरे कृष्णा।
हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। विसर्जात्मनः कायं नाभिनन्दस्त मोमयम् जगृह्य क्षरच्छांसि रात्रिं क्षुत्रट समुद्भवाम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। विसर्ज विससर्जात्मनः कायं नाभिनन्दस्तमोमयं जगृहुर्य जगृहुर्यक्षरक्षांसि रात्रिं क्षुत्रुट समद्भवाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विसर्जात्मना कायं नाभिनन्दस्तमोमयं जागृहुर्यक्षरक्षांसि रात्रिं चित्रश्च समुद्भवाम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। विसर्जनात्मनः विससर्जात्मना कार्यं नाभिनन्दस्तमोमयम् नाभिनन्दस्तमोमयं जगृहुः यक्षांसि रात्रिचतुर् समुद्रवाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विसर्जजात्मनः कायं नाभिनन्दन् सत्मोमयं जागृहुर्यक्षरक्षांसि रात्रिं क्षुत्रितमुद्भवाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। विसस्यरजात्मनः कायं नाभिनन्दं स्तमोमयं जगृहुर्यक्षरसांसि रात्रिं क्षुत्रुट समुद्भवाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 19। विसर्ज विसर्जयात्मना कायं न अभिनंदन तममयः जगृहु यक्ष रक्षांसि रात्रिं सुत्रट समुद्भवाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये राजश्री माता जी, जी आप माता जी। श्लोक भी, ये वाला अनुवाद भी पढ़ लीजिए और अगला वाला भी पढ़ लीजिए साथ में ही। जी। शब्दार्थ। विसर्ज फेंक दिया, आत्मनः अपना, कायम शरीर, न नहीं, अभिनंदन प्रसन्न होकर, तमहमयम अज्ञान से युक्त, जगृहु अधिकार कर लिया, यक्ष रक्षांसि यक्ष तथा राक्षस, रात्रिम रात, क्षुत भूख, तृट प्यास, समुद्भवाम स्रोत। अनुवाद। क्रोध के कारण ब्रह्मा ने उस अविद्यामय शरीर को त्याग दिया। इस अवसर का लाभ उठाकर यक्ष तथा राक्षस गण उस रात्रि रूप में स्थित शरीर पर अधिकार जमाने के लिए कूद फांद मचाने लगे। रात्रि भूख तथा प्यास की स्रोत है। हरे कृष्णा। 20वां श्लोक। क्षुत्रभ्यामुपसृष्टास्ते तम जगधुमभिदुद्रुवुः मारक्षतैनं जगक्षध्वं मित्यूचुः क्षुत्रदर्दिताः। हरे कृष्णा। माता जी पढ़ेंगे लोग? नहीं। जी। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। क्षुत्रभ्याम भूख तथा प्यास से उपसृष्टा पराजित ते वे असुर यक्ष तथा राक्षस तम ब्रह्मा को जगधुम खाने को अभिदुद्रुव आगे को दौड़ा मां मत रक्षत बचाओ छोड़ो एनम उसको जक्षध्वम खाओ इति इस प्रकार ऊचहु कहा क्षुत्र अर्दिता भूख तथा प्यास से आकुल। अनुवाद। भूख तथा प्यास से अभिभूत होकर वे चारों ओर से ब्रह्मा को खा जाने के लिए दौड़े और चिल्लाए, उसे मत छोड़ो, उसे खा जाओ। तात्पर्य। आज भी विश्व के कुछ देशों में यक्षों तथा राक्षसों के प्रतिनिधि विद्यमान हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे असभ्य मनुष्यों को अपने ही बाप दादों को मारने में मजा आता है और वे उन शरीरों को भून कर प्रेम उत्सव मनाते हैं।
माता जी अगला भी पढ़ना है? अगला तो बड़ा है ना? हाँ, नहीं हाँ, जा। थोड़ा सा। हाँ लेकिन ऐसा ही है, पढ़ सकते हैं। यस माता जी। जी, 21वां श्लोक। देवस्तानाः संविघ्नो मां जक्षत रक्षत अहो मे यक्ष रक्षांसि प्रजायूयं बभूविथ। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, देवः ब्रह्मा जी ने, तान उनको, आह कहा, संविघ्न चिंतित, मां मत, माम मुझको, जक्षत खाओ, रक्षत रक्षा करो, अहो ओह मैं मेरे, यक्ष रक्षांसी हे यक्ष तथा राक्षसों, प्रजा पुत्र, यूयम तुम सब, बभूविथ उत्पन्न हुए थे। अनुवाद, देवताओं के प्रधान ब्रह्मा जी ने घबरा कर उनसे कहा, मुझे खाओ नहीं, मेरी रक्षा करो, तुम मुझसे उत्पन्न हो और मेरे पुत्र हो चुके हो, अतः तुम लोग यक्ष तथा राक्षस हो। तात्पर्य, ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न असुर यक्ष तथा राक्षस कहलाए, क्योंकि उनमें से कुछ चिल्लाए कि ब्रह्मा को मार कर खा जाओ, और कुछ ने कहा रक्षा मत करो। जिन्होंने कहा था कि ब्रह्मा को खा जाओ वे यक्ष कहलाए, और जिन्होंने कहा इसकी रक्षा मत करो वे राक्षस अर्थात मानव भक्षी कहलाए। यक्ष तथा राक्षस ये दोनों ब्रह्मा की आदि सृष्टि हैं और आज भी असभ्य मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वे सारे संसार में फैले हुए हैं। वे तमोगुण से उत्पन्न हैं, अतः अपने आचरण के कारण वे राक्षस अर्थात मानव भक्षी कहलाते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो अब यहाँ ये वर्णन हो रहा है कि किस किस चीज की। अभी ये 5 जो है अविद्या जन्म ली थी ब्रह्मा जी के पीठ से, है ना? क्योंकि अविद्या बनाना इसलिए जरूरी था, अविद्या की सृष्टि इसलिए जरूरी थी कि अगर अज्ञान नहीं होगा तो मनुष्य अपनी इच्छा पूरी करने के पीछे उद्धत नहीं होगा, है ना? और अगर इच्छा पूरी नहीं होगी तो फिर उन इच्छाओं के साथ उसका भगवत धाम में जाना, वो क्या बोलेंगे, भगवत धाम में वो नहीं जा सकता, उसकी योग्यता उसके पास नहीं रहेगी जब तक उसके अंदर भौतिक इच्छाओं की लालसा रहेगी। तो इस जब ये अज्ञानता जन्म ली, अविद्या आई ब्रह्मा जी के पीठ से, उसकी सृष्टि हुई, तो उसके कारण क्या हुआ कि अभी ब्रह्मा जी को लगा कि ये मैंने क्या रचना कर दी, ये तो बहुत ही विध्वंसकारी होगा। ब्रह्मा जी विमोहित हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, अभी उनको बड़ी ग्लानि हुई और वो अपना शरीर त्यागने के लिए उद्धत हुए, है ना? उनको क्रोध आया ब्रह्मा जी को। और इस मतलब ये सारा स्थिति देखकर जो उस सृष्टि के जो लोग थे, जैसे यक्ष और राक्षस, तो वो क्या हुए, उनको लगा कि हाँ, ये शरीर त्याग रहे हैं तो हमारा अधिकार हो गया इस शरीर पर। तो वो आपस में स्पर्धा करने लग गए ब्रह्मा जी के शरीर को हथियाने के लिए। तो इसी प्रोसेस में, इसी प्रक्रिया में क्या किस चीज का प्रादुर्भाव हुआ? भूख और प्यास का। क्योंकि जब ये यक्ष ब्रह्मा जी को खाने पर उतारू हो गए तो वो खाने का वो कहाँ से आया? इसी जो ये रात्रि का समय, क्योंकि ये यक्ष राक्षस वगैरह ये ज्यादा प्रतापी हो जाते हैं, ज्यादा इनके अंदर बल आ जाता है रात्रि के समय। तो इस रात्रि से जब ये यक्ष और राक्षस स्पर्धा कर रहे थे आपस में कि ब्रह्मा जी के शरीर पर किसका अधिकार है, तो इस प्रक्रिया में भूख और प्यास का प्रादुर्भाव होता है। ये रात्रि ही भूख और प्यास का स्रोत होती है। लेकिन जो हमारे मानव समाज में ऐसा माना जाता है कि रात्रि के वक्त हमें
भोजन नहीं करना चाहिए। हमें सूर्यास्त तक ही जो है हमारी जठराग्नि सही तरह से कार्य करती है, और सूर्यास्त के बाद क्या होता है कि ये जठराग्नि बड़ी मंद पड़ जाती है। तो उस टाइम पर हम जैसे जो 7-8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, और आजकल तो लोग रात में जो नाइट शिफ्ट होती है, या बच्चे भी आजकल रात रात में जागते हैं, और फिर भूख लगती है तो गए कुछ भी बना के खा लिया, मैगी बना लिया, ये कुछ भी न हो जाता है, फ्रिज में से निकाल के कुछ भी बना लिया। तो ये वैसे ही फ्रिज में, जो फ्रिज का ये कल्चर है ना, तो ये वैसे ही तमोगुनी खाना होता है कि 4 दिन पहले बना के रख दिया, उसको निकाल निकाल के खाते जा रहे हैं। तो ये जो सारा है ये तमोगुनी ही प्रकार है भोजन का। तो ऐसा भोजन हम खाते हैं तो हमारे शरीर को भी नहीं लगता, उसी में वो आलस से और ये सब आता है। तो ये जो भूख और प्यास कहाँ से बनी, कहने का तात्पर्य यही है कि इस रात्रि से बनी, जब ये यक्ष और राक्षस स्पर्धा कर रहे थे, कूदफान मचा रहे थे आपस में कि ब्रह्मा जी के शरीर पर किसका अधिकार होगा। तो फिर आगे बताते हैं कि मैत्री मुनि विदुर जी को कि यक्ष कहने लग गए कि चलो चलो इसको खा जाओ, और राक्षस चिल्लाए कि इसे मत छोड़ना। तो जो लोग, जो ऐसे लोग हैं, जो अब ब्रह्मा जी क्या है, सबके पितामह हैं, है ना। ब्रह्मा जी से ही सबका उत्पत्ति हुआ है ना, या तो वो पिता है या पितामह है। तो ऐसे आज भी ऐसे जगहें हैं जहां पर मनुष्य जो है अपने जो वयोवृद्ध पिता पितामह, है ना, माता पिता को वो मार के खा जाते हैं। तो मतलब हमें नहीं पता कि वो इस पृथ्वी पर भूलोक में कहाँ है, लेकिन ऐसे लोग हैं जहां पर लोग अपने बाप दादा को मार करने में मजा लेते हैं। तो ये उसी का ही एक स्वरूप है जो वहां से आता है कि ब्रह्मा जी को यक्ष और राक्षस क्या कर रहे हैं, वो उन पर, उनके शरीर पर अपना अधिकार जमाना चाह रहे हैं। फिर जो ब्रह्मा जी हैं, अभी देखते हैं कि यक्ष और राक्षस उनके पीछे पड़ गए, तो ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि अरे मैं तुम्हारा पितामह हूँ, मुझसे तुम मेरे पुत्र हो, तो मुझे मत खाओ, मेरी रक्षा करो, है ना। तो ये जो यक्ष राक्षस होते हैं, ये उद्धत होते हैं ब्रह्मा जी को मारने में, है ना। और ये क्या है, ऐसे लोग क्या है, मानव भक्षी कहलाते हैं, प्रभुपाद जी के अपने इस टीका में कहते हैं। तो जो ये अविद्या है, ये अविद्या के कारण ही ये सारी जो ऐसी मानसिकता है उसका प्रादुर्भाव होता है, उसका वो जन्म लेती है। तो ये लोग यक्ष राक्षस होते हैं। एक्चुअली जैसे हमने पढ़ा कि जो दीति के पुत्र हैं वो दैत्य होते हैं। ये राक्षस वंश कहाँ से आता है, ये जैसे रावण की जो माता थी ना कैकसी, तो उनसे जितने भी पुत्र हुए विश्रवा मुनि और कैकसी के, वो राक्षस कहलाए, है ना। और ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पे। हरे कृष्णा। जी माता जी, ये कैकसी का जिक्र आपने पहले भी किया ना, हाँ कल भी किया था। हाँ, जी जी जी। अच्छा माता जी, ये जो ट्राइब का ये कहीं कैनिबल सुनी है, ये ट्राइब हाँ हाँ, जैसे कैनिबल है? कैनिबल्स, जी जी जी, बिल्कुल वही है। जी। कृष्णा माता जी, ये कैकसी जो है ये भी उनकी ही पुत्री थी, दक्ष प्रजापति जी की? नहीं 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 नहीं, कैकसी सुमाली, 3 राक्षस थे, माली सुमाली माल्यवान। तो उसमें से ये सुमाली की पुत्री थी कैकसी। रावण के नाना जी सुमाली थे। जी जी माता जी, हरे कृष्णा। ये राक्षस की राक्षस कन्या थी कैकसी। जी माता जी। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है क्या?
ओके, तो ठीक है, हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। जी माता जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय अनंत को नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय। कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता सभी जी, को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे और माता कृष्णा। जी, जो लोग वो करना चाहते हैं ना, आप लोग ने बोला था ना कि जब ये डिस्कशन होगा, ये जो हमने पीछे किया था ना, ये सारे पंच तत्वों से कैसे प्रधान से ये सब बना, तो जो माता जी का ग्रुप है ना 12 बजे का, उसमें आज ये फिर से चर्चा करेंगे। तो जो भी उसमें आना चाहते हैं माता जी, उसमें आ सकते हैं 12 बजे वाली क्लास। ठीक है। जी माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत। कृष्णा, सभी को हरे दंडवत कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे थैंक यू कृष्ण। माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को।